हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एंथोसेरोस का स्पोरोफिटिक जनरेशन पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि गैमेटोफिटिक जनरेशन पढ़ा था। उसमें हमने एक एक टर्म्स को क्लियर करके बताया था। आज की वीडियो में हम उसका स्पोरोफिटिक फेज पढ़ने वाले हैं और आई थिंक ये हमारा एंथोसेरोस का लास्ट टॉपिक होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले स्पोरोफिटिक फेज में ये जानते हैं कि स्पोरोफिटिक जनरेशन का सबसे पहला स्टेप हमारा होता है जाइगोट, जो फर्टिलाइजेशन से यानी कि एंथ्रोजोइड और एग सेल के फ्यूजन से जो है क्या बनता है, ये जाइगोट बनता है। ये हमें पता है। यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है यहाँ तक आकर के खत्म हो जाती है, यानी कि उसने जाइगोट बना दिया। अब जाइगोट से क्या बन रहा है, एक स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पूरा जो फेज है वो हम स्पोरोफिटिक फेज में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम बनाने को आता भी है और डायग्राम बायोलॉजी में क्या होता है कि डायग्राम बनाना मस्ट होता है, इसी से सारे नंबर मिलते हैं। ठीक है, आप अपनी बात को डायग्राम में कैसे समझा सकते हैं। एक जाइगोट है, उसमें डिवीजन हो रहे हैं, तो वो 2 सेल 4 सेल 8 सेल ऐसे बनते 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 क्या बन रहा है, एक मैच्योर स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि सबसे जो ये मैच्योर स्पोरोगोनियम है, तो इसमें ये कैप्सूल है, सीटा है और फुट का पार्ट है ना, ये 3 पार्ट्स पढ़ते हैं हम स्पोरोफिटिक फेज में। तो एक स्पोरोगोनियम में ये 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप 2 टर्म एक्स्ट्रा देखेंगे कि जो कि एक टर्म है आर्कीस्पोरियम और एक टर्म है कोलुमेला। ये 2 नए टर्म आपको देखने को मिलेंगे, तो इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, द डिप्लॉयड जाइगोट, उसको ऊस्पोर भी कहते हैं। तो क्या बना, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना हमारा, डिप्लॉयड जाइगोट बना या oospore बना। स्टिल एनलार्जेस इन साइज एंड फिल्स द कैविटी ऑफ द वेंटर ऑफ द आर्चिगोनियम। फिर उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो एनलार्ज हो जाता है और उसकी कैविटी जो होती है वेंटर की, वो फिल कर जाती है आर्चिगोनियम। जो आर्चिगोनियम की वेंटर कैविटी होती है वो फिल कर जाती है ना, एनलार्ज कर गया और वो जो है रेडी हो गया है स्पोरोगोनियम के फॉर्मेशन के लिए। ठीक, ऑन मेच्योरिटी, जब वो मेच्योर हो गया, एक जाइगोट जब जो है एनलार्ज हो रहा है तो वो क्या बना रहा है, स्पोरोगोनियम बना रहा है। तो जो एक स्पोरोगोनियम मैच्योर स्पोरोगोनियम है, उसमें क्या होता है, द आर्कीस्पोरियम गिव राइज टू 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। ये जो हमारा आर्कीस्पोरियम है, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये आर्कीस्पोरियम 2 टाइप के सेल बनाता है। कौन से 2 टाइप के सेल हैं, 2 टाइप के जो सेल बन रहे हैं वो कौन से सेल है, स्पोर मदर सेल एंड इलेटर मदर सेल। 2 टाइप के सेल में एक आ गया स्पोर मदर सेल SMC है ना, और एक इलेटर मदर सेल। ठीक है, अब ये दीज सेल्स अरेंज इन ऑल्टरनेट मैनर वन अबव द अनदर। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक जो है ये सेल अरेंज है। स्पोर मदर सेल्स आर ओवल विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियाई। जो स्पोर मदर सेल है वो ओवल शेप का है। ओवल शेप कैसे, अंडाकार है ना, अंडाकार शेप का है। डेंस साइटोप्लाज्म है, उसका साइटोप्लाज्म जो है डेंस है और न्यूक्लियस जो है उसका लार्ज है, बड़ा सा न्यूक्लियस है। ठीक है, स्पोर मदर सेल का। दीज सेल्स डिवाइड मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पोर टेट्राड। इनमें रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, यानी कि मियोटिक डिवीजन हो रहा है और ये क्या बना रहे हैं, स्पोर टेट्राड बना रहे हैं। यानी कि जो है टेट्राड क्या हुआ, 4 की कंडीशन हुई है ना, स्पोर टेट्राड बना रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इलेटर मदर सेल्स आर इलेप्टिकल। इलेप्टिकल शेप जानते हैं आप कैसा होता है, इलेप्टिकल शेप होता है ऐसे, है ना, ये इलेप्टिकल शेप हुआ। तो इलेटर मदर सेल्स कैसे हैं, इलेप्टिकल शेप के हैं विद स्मॉल न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस जो है बहुत स्मॉल है। These cells divide mitotically to form 4 cell elaters। और ये जो है इलेटर मदर सेल्स क्या है, माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 सेल के इलेटर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। The young sporophyte of Anthoceros is surrounded by fleshy covering called involucre। जो यंग स्पोरोफाइट होता है एंथोसेरोस का, वो कैसा होता है, सराउंडेड बाय फ्लैशी कवरिंग। उनके साइड में एक फ्लैशी कवरिंग सराउंड करती है, जिसको जो है क्या कहते हैं, इन्वॉल्यूकर कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं स्पोरोगोनियम के। तो जो मैच्योर स्पोरोगोनियम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, द मैच्योर स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ बल्बस फुट, जिसमें बल्बस फुट है नीचे, है ना, नीचे फुट है, एंड अ स्मूथ इरेक्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड कैप्सूल। स्मूथ है, इरेक्ट है और सिलेंड्रिकल है ना,
सिलेंड्रिकल शेप का है, ऐसे है ना। बल्बस फुट हो गया, स्मूथ हो गया, इरेक्ट हो गया, इरेक्ट मतलब सीधा सा, एंड सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंडर शेप का है। स्ट्रक्चर कॉल्ड कैप्सूल, जिसको कैप्सूल कहते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर। कैप्सूल वेरीज इन लेंथ फ्रॉम 2 to 15 सेंटीमीटर इन डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज में क्या होता है कि किसी में 2 सेंटीमीटर का है, किसी में 4, किसी में 10, किसी में 15, है ना। 2 to 15 सेंटीमीटर तक लेंथ वेरी करती है अलग अलग स्पीशीज में कैप्सूल की। द स्पोरोगोनियम अपीयर्स लाइक ब्रिसल और हॉर्न। हॉर्न समझते हैं? हॉर्न कैसा होता है? ऐसे होता है ना, ऐसे करके उसका शेप होता है। तो कह रहे हैं कि जो स्पोरोगोनियम है इसका, एंथोसेरोस का, वो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है। हेंस द स्पीशीज आर कॉल्ड हॉर्नवर्ड्स, इसलिए इन स्पीशीज को कहा जाता है हॉर्नवर्ड्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द मैच्योर स्पोरोगोनियम कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। जो स्पोरोगोनियम है हमारा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 3 कौन कौन से पार्ट? फुट, सीटा और कैप्सूल। जनरली हमने स्पोरोगोनियम में यही पढ़ा है कि जो स्पोरोगोनियम होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फुट होता है, सीटा होता है और हमारा कैप्सूल होता है। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं, डायग्राम की बात करते हैं। तो डायग्राम कैसा है? हॉर्न लाइक का शेप है। देखो यहाँ पे बल्बस फुट है, हमने पढ़ा ना अभी, बल्बस फुट है। फिर उसके बाद ऊपर जो है स्ट्रक्चर ऐसे सिलेंड्रिकल है, इरेक्ट है, ऐसा स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले स्पोर्स प्रेजेंट है, इलेटर सेल्स प्रेजेंट है ना। कोलुमेला प्रेजेंट है। कोलुमेला एक नया टर्म है जो कि कैप्सूल में प्रेजेंट है, अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एपिडर्मिस है, यानी कि बाहर की जो लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। स्पोर जो है टेट्राड की कंडीशन में प्रेजेंट है ना। फिर जैकेट लेयर प्रेजेंट है। इलेटर मदर सेल्स प्रेजेंट है। स्पोर मदर सेल्स बनते हैं, इसी स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, इसी स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बनते हैं। इलेटर मदर सेल से इलेटर्स बनते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। फिर आर्कीस्पोरियम है। आर्कीस्पोरियम को भी नया टर्म है, इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे क्या चीज है ये, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं इन्वोल्यूकर प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक रीजन है। सीटा जो है वो मेरिस्टेमेटिक जोन है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। और फुट है, जो बल्बस है, फुट है, ये थैलस की बात हो गई। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर स्पोरोगोनियम का। फिर अब पॉइंट्स वाइज देखते हैं। फुट कैसा है? फुट इज बल्बस, इट इज बल्बस, मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल हैं, मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल। और कौन से सेल हैं? पेरेन्काइमेटस सेल है, इस फुट की बात हो रही है ना, पेरेन्काइमा सेल है। इट एक्ट एज हॉस्टोरियम, ये कैसा एक्ट कर रहा है? हॉस्टोरियम की तरह। हॉस्टोरियम का मतलब समझते हैं? जैसे रूट लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो रूट का काम क्या होता है? वो एब्जॉर्ब करता है ना मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को। तो इसी तरह ये भी हॉस्टोरियम की तरह एक्ट कर रहा है और एंड एब्जॉर्ब्स फूड एंड वाटर फ्रॉम एडजॉइनिंग गेमेटोफिटिक सेल्स। ये क्या कर रहा है? जो गेमेटोफिटिक सेल से ये एडजॉइन है ना, अटैच है गेमेटोफिटिक सेल से, तो उनसे ये सारा का सारा फूड और वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है फॉर द डेवलपिंग स्पोरोफाइट। किस काम के लिए? ताकि स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो सके। तो फुट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा सीटा। सीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय मेरिस्टेमेटिक जोन। हमने अभी डायग्राम में देखा कि यहाँ पे क्या लिखा है? मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो सीटा कैसा है हमारा? मेरिस्टेमेटिक जोन है, रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द कैप्सूल। और कैप्सूल जहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे उसके बेस पे जो है सीटा प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। और सीटा में क्या प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है। तो अभी तक हमने फुट के बारे में पढ़ा, सीटा के बारे में पढ़ा। अब हमारा टर्म आता है कैप्सूल। कैप्सूल कैसा है? इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। जो कैप्सूल का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंशिएट कर रहा है कुछ पार्ट्स में। उसका पहला पार्ट आता है कोलुमेला। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है आर्कीस्पोरियम, और क्या आता है? कैप्सूल वॉल। तो सबसे पहले कोलुमेला के बारे में जानते हैं। कोलुमेला क्या है? इट इज सेंट्रल स्टेराइल पैन। ये क्या है? सेंट्रल में एक स्टेराइल पैन की तरह है, एक्सटेंडिंग नियरली टू इट्स टिप तक जो है एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, सपोज ये कैप्सूल अगर है तो यहाँ पे कोलुमेला प्रेजेंट है और वो टिप तक जा रहा है। ठीक, इट इज एंडोथीसियल इन ओरिजिन। जो एंडोथीसियम की वॉल होती है उससे इसकी ओरिजिन हो रही है। एंडोथीसियम की वॉल जो है उससे इसकी ओरिजिन हो रही है। इन यंग स्पोरोफाइट इट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल। जो यंग स्पोरोफाइट होते हैं उसमें ये जो है 4 वर्टिकल रोज से मिलकर के बना होता है, लेकिन जो मैच्योर स्पोरोफाइट होते हैं वो 16 वर्टिकल रोज से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि जैसे 4 सेल 1 2 3
4 और इधर को भी 4 है ना, 16 वर्टिकल रोज से 4x4 का जो है इनसे मिलकर के सेल ये जो है कोलुमेला बना हुआ होता है। अगर टीएस इसका देखा जाए तो दीज सेल्स अपीयर एज अ सॉलिड स्क्वायर, और ये सेल कैसे सॉलिड स्क्वायर के शेप के दिखाई देते हैं। ठीक है, कैसे दिखाई देते हैं, सॉलिड जैसे स्क्वायर का शेप होता है। स्क्वायर का शेप में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं, वैसा जो है स्ट्रक्चर इसका नजर आता है। तो हमने क्या पढ़ा कि यंग स्पोरोफाइट जो होता है उसमें 4 वर्टिकल रोज होती हैं सेल की, लेकिन जो मैच्योर होता है वो 16 वर्टिकल होती हैं जो 4x4 की होती हैं। क्लियर हो गया। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। अब कोलुमेला का फंक्शन देख लेते हैं कि कोलुमेला का काम क्या है। तो ये क्या कर रहा है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फंक्शन एज वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज, और वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज जैसे वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज क्या होती हैं, प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी कंडक्टिंग टिश्यूज होती हैं। तो जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को जो है ट्रांसपोर्ट करना, रूट से टिप तक ले जाना। तो सेम कोलुमेला का काम भी यहाँ पे क्या है कि वो जो है कंडक्टिंग टिश्यू की तरह वर्क कर रहा है, जो कि वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स। और कोलुमेला का एक और काम है कि वो जो स्पोर्स का डिस्पर्जल है, जब स्पोर्स बन जाते हैं स्पोर मदर सेल से, तो उनको डिस्पर्स कराने में भी हेल्प करता है। तो कोलुमेला का क्या क्या फंक्शन हमने देखा कि एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, फिर वाटर कंडक्टिंग टिश्यू की तरह फंक्शन कर रहा है, और क्या कर रहा है, डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स में भी हेल्प कर रहा है। तो कोलुमेला का बहुत बड़ा रोल है। ये एक नया टर्म हमने देखा था, ये एंथोसेरोस के कैप्सूल में पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारा आता है कैप्सूल में आर्कीस्पोरियम। आर्कीस्पोरियम क्या है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन कैप्सूल वॉल एंड अ कोलुमेला। अब जैसे यहाँ पे कोलुमेला है और ये बाहर की कैप्सूल वॉल है, तो ये जो बीच की जगह है ये कहलाती है आर्कीस्पोरियम। ठीक है, यानी कि कोलुमेला और कैप्सूल वॉल के बीच की जो जगह है, इसके बिटवीन में क्या प्रेजेंट है, आर्कीस्पोरियम। इट एक्सटेंड फ्रॉम बेस टू द टॉप ऑफ द कैप्सूल। ये कहां से, बेस से लेकर के टॉप तक, कैप्सूल के टॉप तक एक्सटेंड कर रहा है। एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इनर लेयर ऑफ एम्फीथीसियम। और इसका जो ओरिजिन है वो किससे मिलकर बना है, एम्फीथीसियम से। ठीक है, कोलुमेला का ओरिजिन क्या था, एंडोथीसियम, और इसका क्या था, एम्फीथीसियम। एम्फीथीसियम से जो है ये बना है आर्कीस्पोरियम। ठीक, इन फ्यू स्पीसीज, कुछ स्पीशीज की बात करें अगर, तो इट मे रिमेन 1 सेल इन थिकनेस। ये जो है सिर्फ एक सेल की थिकनेस होती है, लेकिन कुछ सेल में इट बिकम 2 to 4 सेल्स इन थिकनेस। लेकिन कुछ स्पीशीज में क्या है, 2 से 4 सेल जो है थिकनेस होती है इसकी। तो ये तो हुआ हमारा आर्कीस्पोरियम। फिर नेक्स्ट टर्म आता है कैप्सूल वॉल। ये भी कैप्सूल में प्रेजेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 लेयर। कितनी, 4 से लेकर के 6 लेयर की कैप्सूल वॉल होती है। ऑफ विच द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली हमारी क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस कहलाएगी, है ना। और फिर द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर वर्टिकली इलोंगेटेड एंड हैव डिपॉजिट ऑफ क्यूटिन ऑन देयर वॉल्स। जो सेल हैं एपिडर्मिस के वो कैसे हैं, वर्टिकली इलोंगेटेड है, इलोंगेट है, और उनमें क्या प्रेजेंट है, क्यूटिन प्रेजेंट है उनकी वॉल्स में। तो ये हमारा हुआ कैप्सूल की बात। कैप्सूल में हमने क्या क्या पढ़ा, कोलुमेला को पढ़ा, आर्कीस्पोरियम पढ़ा, और कैप्सूल वॉल के बारे में जाना। अब क्या हुआ कि जब स्पोरोगोनियम जो है वो मैच्योर हो गया, तो क्या होगा, कैप्सूल का डेhiscence होगा, कैप्सूल डेhiscence होगा। तो वो कैसे हो रहा है, बेसिपेटली हो रहा है। बेसिपेटली मतलब होता है एपेक्स से बेस की तरफ जो है उसका डेhiscence हो रहा है। एज द कैप्सूल मैच्योर्स, जब कैप्सूल मैच्योर होता है, इट्स टिप बिकम ब्राउनिश और ब्लैक। उसकी जो टिप होगी, है ना, जो टिप होगी वो ब्राउन या हो जाएगी या ब्लैक कलर की हो जाएगी, है ना। द कैप्सूल वॉल ड्राइज, और जो कैप्सूल वॉल होगी वो ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी और श्रिंक कर जाएगी। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगी एट मैच्योरिटी, जब वो मैच्योर होगा तो। The 2 longitudinal lines of dehiscence appear, thus forming 2 walls at the tip. फिर उसके बाद क्या होगा, 2 लाइन बन जाएंगी, है ना, लॉन्गिट्यूडनल लाइन हो जाएंगी, जो ये शो करेंगी कि उनका डेhiscence वहीं से होगा, और वो वॉल 2 वॉल्स में डिवाइड हो जाएंगी एट द टिप। 2 वॉल्स बना लेंगी। द वॉल्स सेपरेट्स द कैप्सूल ओपन्स एट द सेंटर, और जो वॉल्स होंगे वो सेपरेट कर जाएंगे, है ना, वो सेपरेट, जैसे ऐसे है तो यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी जो 2 वॉल्स को सेपरेट करेगी, है ना। तो ये जो है 2 वॉल्स सेपरेट हो जाएंगी, कैप्सूल जो है सेंटर से
ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, द स्पोर्स गेट डिस्पर्स, और उसी से ये सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। ये देखो लाइन ऑफ डेसेंस ये दिखाई दे रहा है, कैप्सूल वॉल है, यहाँ पे 2 लाइन बन गई, 2 वॉल अलग अलग बन गए। तो ये जो है जब डिस्पर्जन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे स्पोर जो है डिस्पर्स कर जाएंगे बाद में, और कोलोमेला रिमेन्स इन द सेंटर, और कोलोमेला जो है सेंटर में रह जाएगा। ये हमारी कैप्सूल वॉल रही, स्पोर सारे बाहर आ गए। तो ये हमारा क्या हुआ, कैप्सूल का डेhiscence हो गया। जब कैप्सूल का डेhiscence हो गया तो सारे स्पोर जो अंदर थे वो सारे बाहर आ गए। यहाँ तक हो गया। अब स्पोर्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्पोर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले तो स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। हैप्लॉइड मतलब एन कंडीशन होती है। यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। यूनी मतलब सिंगल, यानी कि एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, स्पोर्स में एक न्यूक्लियस होगा। ईच स्पोर रिमेन सराउंडेड बाय 2 वॉल्स लेयर, और हर स्पोर्स में 2 लेयर होंगी, है ना। आउटर मोस्ट लेयर जो है थिक होगी, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये थिक होगी, है ना, ठीक होगी, और नोन एज एक्सोस्पोर्स, और इसको क्या कहेंगे, एक्सोस्पोर कहेंगे आउटर लेयर को। और द इनर मोस्ट लेयर इज थिन, जो अंदर वाली होगी वो पतली होगी, और इसको कहेंगे एंडोस्पोर, ठीक है, इसको कहेंगे एंडोस्पोर। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर हुआ स्पोर का। फिर अब जब स्पोर बन गए हैं तो उनका जर्मिनेशन कैसे होगा। क्या होता है कि जब स्पोर्स बाहर आ ही गए हैं तो कुछ फेवरेबल कंडीशन में ही वो जर्मिनेट करेंगे। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, जब स्पोर्स का जब उनके टाइप की कंडीशन मिल गई, यानी कि फेवरेबल कंडीशन मिल गई है, तो स्पोर जो है वो जर्मिनेट करेंगे। तो जर्मिनेशन में क्या होगा, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और स्वेल कर जाएंगे, फूल जाएंगे। तो जो एक्सोस्पोर जो होता है, जो बाहर की लेयर होती है ना, आउटर वॉल जो थिक होती है थोड़ी, वो क्या करेगी, रप्चर हो जाएगी, मतलब फट जाएगी, वो फट जाएगी। तो जो ट्राइरेडिएट मार्क होते हैं, है ना, एक मार्क होता है ट्राइरेडिएट मार्क, वहां से जो है वो रप्चर कर जाएगी, एंड द एंडोस्पोर्स कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ जर्म पोर। जो एंडोस्पोर होगी, जो अंदर वाली लेयर होगी, वो जर्म ट्यूब की तरह बाहर आ जाएगी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलेगी, और वो उसको ट्यूब को कहते हैं जर्म ट्यूब, वो बाहर निकलेगी। द जर्म ट्यूब डिवाइड्स इनटू अपर एंड लोअर सेल। अब ये जर्म ट्यूब एक तो ऊपर की साइड जाएगी, एक नीचे की साइड जाएगी, है ना, डिवाइड हो जाएगा। अपर लेयर अपर साइड को जाएगी और लोअर साइड को जाएगी। तो अपर सेल जो है, ये जो ऊपर को जा रहा है, ये क्या बनाएगा, एंथोसेरोस का थैलस बनाएगा, एक नया थैलस बनाएगा। और जो नीचे को जाएगा वो क्या बनाएगा, राइजोइड्स बनाएगा, ठीक है। तो स्पोर्स का जर्मिनेशन कब होता है, जब उसके हिसाब की कंडीशन होती है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन होती है, तभी स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है। तो यहाँ तक जो है स्पोरोफिटिक जनरेशन हो गया हमारा कंप्लीट। एंथोसेरोस का हर टर्म कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारे टर्म्स क्लियर हुए हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू।